नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। हम आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग के बारे में, जिसमें हम किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। जब हमें ऐसा करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी, तो हमको इसके अंदर एक विशेष परिस्थिति में गाउसीय पृष्ठ लेना होगा, जो बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ होगा। उस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ के तीन अलग अलग पृष्ठ होंगे, तीन अलग अलग सतह होंगे, जिसमें विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के मध्य का निश्चित कोण होगा। उन कोणों के उपयोग करते हुए और हम गाउस के नियम का उपयोग करते हुए, जो गाउस का नियम आप सब जानते हो, समाकलन E डॉट dA इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन होता है, उसका उपयोग करते हुए हम रिजल्ट निकालेंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए हम अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हम करने वाले थे। तो ये मान लो हमारे पास अनंत रेखीय आवेश है, ऐसे धनात्मक आवेश है, डॉट 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 लगा देते हैं तो ये अनंत हो जाता है। इससे हमें किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई छोटा आवेश dq की कल्पना करते हैं। इस dq के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा E वेक्टर इधर है, dE छोटा है dq, तो विद्युत क्षेत्र dE मान लेते हैं। इसकी वजह से भी dE मान लेते हैं, इधर है। तो ये जो dE है, इन दोनों के अगर हम घटक लेवें तो एक इधर होता है। अगर ये कोण थीटा है तो ये dE cos थीटा, ये dE sin थीटा। इसी प्रकार से इसके घटक लेवें, ये कोण भी थीटा हो जाएगा, तो इधर dE cos थीटा और इधर dE sin थीटा। तो आप इसके अंदर क्या देखोगे, ऊर्ध्वाधर घटक समान है, समान होने के कारण आपस में कैंसिल हो जाएंगे विपरीत दिशा होने की वजह से, जबकि क्षैतिज घटक एक समान तो है परंतु दिशा एक ही दिशा में होने की वजह से जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव इसके लंबवत और बाहर की ओर होगी। ये आप याद रखना, लंबवत तथा बाहर की ओर। अब हम इसकी गणना के लिए हम क्या करते हैं, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर हम एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ लेते हैं। ये हमारे पास एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ऐसा है, ये इस प्रकार का है। ये बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है, जिसमें इधर हम dA वेक्टर ले लेते हैं, इधर हम E वेक्टर ले लेते हैं। इसमें आवेश Q है। इसका जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर Q अपॉन L है, तो Q बराबर लैम्डा इंटू L हो जाएगा, आप याद रखिएगा। तो इसमें Q आवेश था। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य कोण 90 डिग्री। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश परस्पर लंबवत फिर से हो जाएंगे। अब हम गाउस का नियम हम अच्छी तरह से जानते हैं। क्या जानते हैं वो देखिए, समाकलन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसमें तीन अलग अलग पृष्ठ हैं, देखिए आप, इसको हम S1 कह देते हैं, इसको S2 कह देते हैं, इसको S3 कह देते हैं। वक्र पृष्ठ को S1 कहा है, दूसरे पृष्ठ को S2 और S3 जो वृत्ताकार पृष्ठ है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर एक S1 के लिए E dA cos 0 हो जाएगा, प्लस S2 के लिए, S2 में 90 है देखो, तो ये हो जाएगा E dA cos 90। फिर S3 के लिए हो जाएगा E dA cos 90 इज इक्वल टू सिग्मा Q का जो मान है वो Q हो जाएगा, क्योंकि Q ही आवेश है इसके अंदर, इस वजह से Q अपॉन एप्सिलॉन कर देंगे। cos 0 1 होता है, इसलिए हम इसको समाकलन E dA लिख सकते हैं, प्लस ये 0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, S1 सतह वक्र है, इसमें थीटा 0 है। S2 सतह लंबवत है, इसमें 90 है। S3 भी लंबवत है, ये भी 90 है। तो यहाँ E बाहर चला गया, समाकलन dA हो गया इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन हो गया।
समाकलन dA क्या होगा, तो ये वक्र पृष्ठ, बाकी दोनों तो 0 हो गए, तो केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की जब हम बात करें तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl होता है। मान लो इसकी लंबाई l है और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक r है, जहाँ हमें गणना करनी है, तो E इंटू 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो अब Q का मान कितना है, तो 2πrl इज इक्वल टू, Q का मान हम सब जानते हैं, Q इज इक्वल टू, ये देखिए लैम्डा इंटू एल है, Q का मान लैम्डा इंटू एल है, तो हम यहां पे लिख देंगे लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा। इसको हम 2 से गुणा 2 से भाग करके 2k लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो k का मान 1 अपॉन 4π एप्सिलॉन होता है। अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर कैप आ जाएगा, और वेक्टर पूरा करोगे तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर आर वेक्टर बन जाएगा। ये आर वेक्टर के पदों में इस प्रकार हो सकता है, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। इसके लिए अगर हम ग्राफ बनाएं तो E और लैम्डा में सरल रेखा ग्राफ बनेगा, E और लैम्डा समानुपाती होने की वजह से, जबकि E और R के बीच में व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ बनेगा। ये इसका ग्राफीय निरूपण है, जहां हमने x और y अक्ष पे E और R या E और लैम्डा लिए। समानुपाती होने से सरल रेखा और व्युत्क्रमानुपाती होने की वजह से ये ग्राफ आया। इसमें E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, इसमें E प्रोपोर्शनल लैम्डा है, इस वजह से ये ग्राफ आपको मिलेगा। इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अनंत रेखीय आवेश के कारण ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। तो अनंत रेखीय आवेश के कारण जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने प्राप्त की, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। बोर्ड क्लास के अंदर ये डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट बनता है, जहां तक 12th बोर्ड एग्जाम का सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो अवश्य पूछें। धन्यवाद, थैंक यू।